नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि दुनिया भर की वर्ल्ड मीडिया या फिर दुनिया भर की तमाम एजेंसियां की ये आदत है कि वो भारत और भारत की उपलब्धियों को हमेशा कम करके दिखाते हैं। इतना ही नहीं, भारत के भविष्य को भी कम करके आंका जाता है। जैसे कि हाल ही में आपने देखा होगा कि पिछले कुछ साल में IMF, वर्ल्ड बैंक और जितने भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं, उन्होंने भारत की जो GDP का अनुमान लगाया था, हर साल भारत ने उन्हें क्वार्टर के हिसाब से हराया है। यानी कि उन्होंने आने वाले साल की अर्थव्यवस्था को लेकर जो भविष्यवाणी करी, जो प्रिडिक्शन करी, उस पूरे साल की प्रिडिक्शन में तो उनकी रिपोर्ट को हरा दिया, फेल कर दिया। लेकिन इन तमाम एजेंसियों ने जो भारत के क्वार्टर्स के आंकड़े दिए थे, यानी कि हर 3 महीने में भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या परफॉर्मेंस रहेगी, इसकी जो प्रिडिक्शन करी थी उसे भी गलत साबित किया और बहुत ही शानदार तरीके से सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। लेकिन आपको बता दूं कि ये एक बार फिर से भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर सबसे बड़ी प्रिडिक्शन की गई है और ये भविष्यवाणी है भारतीय एक्सपोर्ट को लेकर। यकीन मानिए, भारत एक बार फिर से इन्हें मजबूर करने जा रहा है कि अपनी जो इन्होंने भविष्यवाणी की रिपोर्ट तैयार करी है, ये इसे या तो फाड़ कर फेंक दे या फिर चेंज कर दे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि भविष्यवाणी है क्या और किसने करी है। अब देखिए, जापान ही नहीं, पूरे पश्चिमी देशों में वन ऑफ द बेस्ट बिगेस्ट एजेंसी है नमूरा नाम की, और एशिया में इसका काफी बड़ा नाम है। साथ ही यूरोपियन देशों में भी इसका काफी बड़ा नाम है। इसने भारत को लेकर प्रेडिक्शन ये करी है कि पश्चिमी देशों ने China+1 की रणनीति अपनाई है, खास करके यूरोपियन देशों ने, जिसमें अमेरिका शामिल नहीं है। यूरोपियन यूनियन के 27 देश की China+ रणनीति ये है कि हम चीन पर पूरी तरीके से निर्भर नहीं रहेंगे। हालांकि चीन से संबंध भी नहीं तोड़ेंगे, लेकिन करेंगे क्या कि चीन से निर्भरता थोड़ी कम करेंगे। जैसे कि अभी अगर 100% चीन पर निर्भर है तो सिर्फ 50% निर्भरता उस पर रखी जाएगी, बाकी की 50% निर्भरता किसी और देश पर रखी जाएगी, जैसे कि वियतनाम, भारत, इंडोनेशिया। और इसी के तहत हो रहा है कि बहुत सारी यूरोपियन कंपनीज जो चीन में मैन्युफैक्चरिंग करती थी, ये सारी की सारी अलग अलग देशों में जा रही हैं और भारत इसमें सबसे बड़ा बेनिफिशियल है। यानी कि भारत में सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां और कंपनियां आ रही हैं और अमेरिका इस रणनीति के खिलाफ है। अमेरिका का मानना है कि ये रणनीति 100% होनी चाहिए, यानी कि चीन पर एक सुई के लिए भी निर्भर ना रहा जाए। या तो आप अपने देश में फैक्ट्री लगाए या फिर किसी और देश पर निर्भर हो जाए। तो खैर, इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। तो नमूरा ने यह कहा है कि भारत को China+1 रणनीति के बम्पर फायदे मिलने जा रहे हैं और इसकी वजह से भारत के जो एक्सपोर्ट है वो आने वाले 6 सालों में डबल हो जाएंगे। और अभी देखा जाए तो भारत के एक्सपोर्ट है $431 बिलियन, जो पिछले साल के आंकड़े हैं, क्योंकि इस साल के पूरे आंकड़े अभी आने बाकी हैं। लेकिन $431 बिलियन के एक्सपोर्ट, यानी कि सामान बनाकर हमने दुनिया को तमाम देशों को बेचे हैं। और नमूरा कहती है कि आने वाले 6 सालों में 2030 तक भारत का एक्सपोर्ट $835 बिलियन हो जाएंगे। अभी आपको सुनकर लग रहा होगा कि ये बहुत अच्छी बात है, भारत का एक्सपोर्ट डबल हो जाएगा 6 या 6.5 साल में, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। लेकिन आपको बता दूं कि ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि भारत का अनुमान है कि इस आंकड़े को हम 2027 तक अचीव कर लेंगे, यानी कि 3 या 3.5 साल के अंदर। और उसके बाद 2030 तक हमारा अनुमान ये है कि हम $1 ट्रिलियन से ज्यादा के एक्सपोर्ट करें। और इस समय भारत की GDP है लगभग $3.8 ट्रिलियन और भारत चाहता है कि 2030 तक हम $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा के सामान बनाकर दुनिया के तमाम देशों को बेचना शुरू कर दें। और यह बहुत बड़ा टारगेट है, लेकिन बहुत आसान टारगेट भी है भारत के लिए। और अगर भारत सही पॉलिसी से रिफॉर्म करता है तो इस टारगेट को आसानी से पाया जा सकता है। इसलिए इस नमूरा रिपोर्ट की बहुत ज्यादा आलोचना भी की जा रही है भारत में और विदेशों में भी, कि नमूरा भारत को बहुत ज्यादा कम आंक रही है। और तमाम जो एजेंसीज हैं, जैसे कि अमेरिका की हो गई, यूरोप की हो गई या फिर बाकी देशों की हो गई, ये सब के सब भारत को बहुत हल्के में ले रहे हैं। ये चाहते हैं कि भारत एक ताकतवर देश बने, लेकिन उनसे ताकतवर ना बन पाए, बस इतना ताकतवर देश हो जाए कि चाइना को कड़ी टक्कर देने लायक हो। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से भारत अपने मुंह से नहीं बल्कि अपने कामों से इन्हें मुंह तोड़ जवाब देता आया है और इस बार भी यही होगा। और इस साल भारत अपने एक्सपोर्ट के ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड को तोड़ने भी जा रहा है। तो खैर, आपको क्या कहना है इस मुद्दे पर कमेंट्स में जरूर बताइए। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।